विशाल सांप का बचाव। चांदपुर गांव में प्रवेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो गांव में लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करता था। प्रवेश इतना गरीब था कि उसके पास गांव में रहने के लिए घर भी नहीं था। गांव में सभी लोग उसे रोटी और कपड़ा तो दिया करते थे, लेकिन रहने के लिए कोई उसे मकान नहीं दिया करता था, ना ही उसे कोई गांव में रुकने देता था। इसीलिए वो गांव के बाहर तालाब के पास एक झोपड़ी बनाकर रहता था, क्योंकि उस तालाब के पास गांव का कोई आदमी नहीं जाता था। सब लोग उस तालाब में रहने वाले एक बहुत बड़े सांप से डरा करते थे, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो सांप तालाब के पास जाने वाले हर जीव को खा जाता है। प्रवेश भी वहाँ पे डर डर कर रहने लगा, लेकिन वो वहाँ झोपड़ी बनाने के बाद सबसे पहले तालाब में पूजा करने गया। हे तालाब में रहने वाले नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, कृपया मुझे यहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने दो। मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरी रक्षा करो और समय आने पर मैं आपके लिए जो हो सके वो करूँगा। प्रवेश के ऐसा कहते ही तालाब में से एक बहुत बड़ा सांप बाहर निकला और वो अपना फन फैलाकर प्रवेश के सामने खड़ा हो गया। प्रवेश की धड़कनें रुकने लगी थी, लेकिन तभी वो सांप जैसे तालाब से बाहर आया था वैसे ही तालाब में वापस चला गया। ये देखकर प्रवेश ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और इस तरह प्रवेश वहाँ तालाब के पास झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वो दिन भर गांव में काम करता और शाम को आकर अपनी झोपड़ी में रहने लगता। कई साल ऐसे ही बीत गए, लेकिन एक दिन प्रवेश हैरान होकर देखने लगा कि उस तालाब के पास काफी सारे लोग इकट्ठे थे। कई बड़ी बड़ी गाड़ियां भी वहां थी और गांव के सरपंच भी वहां थे, जो एक आदमी से कुछ कह रहे थे। अरे इंजीनियर साहब, यही है वो तालाब जहाँ पे बहुत बड़ा सांप रहता है। अब यहाँ से सड़क बनानी है तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही प्रवेश समझ गया कि जो गांव के पास से सड़क बननी थी वो इस तालाब के पास होकर गुजरेगी। तभी वहां खड़े एक बहुत बड़े इंजीनियर ने कहा, अरे सरपंच जी, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे सांपों को तो हम 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें हैं, कुचल के रख देंगे इस नाग को। ऐसा सुनते ही प्रवेश वहां आया और वो हाथ जोड़कर सरपंच और इंजीनियर से कहने लगा, अरे साहब, आप सांप को मारिए मत, वो कुछ नहीं कहेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं इस सांप को यहाँ से लेकर कहीं चला जाऊँगा। अगर आप कहें तो मैं पास वाले जंगल में चला जाऊँगा, आप उसे मारिए मत। अरे अरे रुको रुको, कौन हो तुम? सरपंच ने प्रवेश के बारे में सभी लोगों को बताया। सरपंच की बात सुनकर फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो सांप जंगल में बड़े आराम से रह सकता है, अगर चाहो तो तुम भी उसके साथ रह सकते हो। प्रवेश ने हाथ जोड़कर नाग देवता का ध्यान किया। नाग देवता प्रणाम, आपने सब सुन ही लिया होगा। अब हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। नाग देवता, आप कृपा करके मेरे साथ चलिए। और सांप प्रवेश के पीछे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह जंगल में चला गया। सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए। अब प्रवेश और सांप जंगल में अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे और गांव की तरक्की का रास्ता, वो सड़क भी बड़े आराम से बन गई। इसीलिए कहते हैं ना कि प्यार से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। लकड़ी का छाता। एक गांव में श्याम नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल जाता और वहां से लकड़ियां काट कर लाकर दरवाजा बनाने वाली फैक्ट्री में बेचा करता था। वो बहुत मेहनती, ईमानदार और अक्लमंद था। श्याम को पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में गरीबी के कारण वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक ही पढ़ सका था। इसलिए उसका ख्वाब था कि उसका बेटा सोनू पढ़ लिख कर बहुत अच्छा आदमी बने। श्याम ने अपने बेटे सोनू का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा रखा था। वो दिन रात इसीलिए मेहनत करता था ताकि अपने बेटे सोनू को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवा सके। श्याम का बेटा सोनू भी अपने पापा की तरह ही काफी अक्लमंद था और पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल आता था। पापा पापा, देखो मेरा सर्टिफिकेट, इस बार भी मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। शाबाश बेटा, ऐसे ही लगे रहो। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मेरा नाम खूब रोशन करोगे। मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। सब कुछ सही चल रहा था।
लेकिन एक साल काफी बरसात होने के कारण दरवाजा बनाने वाली फैक्ट्री को काफी नुकसान हुआ और मजबूरी में उन्हें अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। ये सुनकर श्याम को बहुत दुख हुआ। श्याम बड़े दुखी मन से कंपनी के मालिक के पास गया। अरे साहब, मैंने सुना है कि आप कंपनी बंद कर रहे हैं। आप साहब ऐसा मत कीजिए, हम गरीबों का क्या होगा, हम लोग तो बर्बाद हो जाएंगे साहब। हम कम पैसों में भी आपके लिए काम करने को तैयार हैं साहब। नहीं श्याम, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप लोगों पे पूरा विश्वास है, लेकिन तुम मेरी मजबूरी को समझो। कंपनी बहुत घाटे में चली गई है और हमें मजबूरी में कंपनी बंद करने का फैसला करना पड़ रहा है। मैं तो तुमसे कहता हूँ कि तुम भी कोई नया धंधा शुरू कर लो। श्याम बड़े दुखी मन से अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो देखता है कि उसका बेटा सोनू घर पर ही है, वो स्कूल नहीं गया। वो सोनू से पूछता है, अरे सोनू, आज तुम स्कूल नहीं गए बेटा, क्या बात है? आज तो तुम्हारा अंग्रेजी का पेपर था ना। पापा, मैं स्कूल कैसे जाऊं? मेरे पास तो छाता भी नहीं है, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है। श्याम को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके पास बहुत ही कम पैसे बचे थे और आगे कमाई का कोई जरिया नहीं था। वो अपने बेटे को छाता कैसे लाकर देता? आग सेकते हुए बारीक लकड़ियां देखकर श्याम के मन में ख्याल आता है। श्याम रात भर जागकर बारीक लकड़ियों से एक बहुत ही सुंदर छाता बनाता है, जिसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं आ सकता था। वो सुबह अपने बेटे सोनू को छाता देकर कहता है, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक लकड़ी का छाता बनाया है, इसमें तुम बिल्कुल नहीं भीगोगे। थैंक यू पापा। सोनू छाता देखकर बहुत खुश होता है और वो छाता लेकर स्कूल चला जाता है। उसका लकड़ी का छाता देखकर उसके सभी दोस्त बड़े खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने वो छाता कहाँ से खरीदा है। और सोनू ने बताता है कि उसके पिताजी ने उसके लिए छाता खुद बनाया है। लकड़ी का छाता इतना खूबसूरत था कि सभी बच्चे घर जाकर लकड़ी का छाता लाने की जिद करने लगते हैं और सभी लोग श्याम के पास आकर वैसा ही लकड़ी का छाता बनवाते हैं। श्याम ने कुछ ही हफ्तों में काफी सारे लकड़ी के छाते बनाकर बेचे, जिससे उसकी खूब कमाई हुई। अब श्याम को काम की तलाश करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका लकड़ी का छाता बनाने का काम काफी चल निकला था, जिससे उसकी खूब अच्छी कमाई हो रही थी। और अब श्याम फिर से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। लंबे पैरों वाली मुर्गी। एक गांव में श्याम नाम के आदमी ने एक पोल्ट्री फार्म खोल रखा था। उसके पास कई तरह की मुर्गियां थी, सफेद मुर्गी, सुनहरी मुर्गी, काली मुर्गी और भूरी मुर्गी। वो सभी मुर्गियों का बड़ा ध्यान रखता था और उनके अंडे बेचकर अपना काम चलाता था। सभी मुर्गियां भी उस पोल्ट्री फार्म में बड़े आराम से रहती थी, लेकिन उनमें से छबीली नाम की एक मुर्गी बहुत ही शरारती थी और वो अपने आप को सभी मुर्गियों से सुंदर समझती थी। अरे अरे काली मुर्गी, हटो यहाँ से। तुम यहाँ पता नहीं कहाँ से आ गई, अब सारे दाने तुम खा जाओगी। मुझे पता नहीं कुछ मिलेगा भी कि नहीं। छबीली की ये बात सुनकर सुनहरी मुर्गी ने कहा, अरे तुम कैसे बात कर रही हो? ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। चलो माफी मांगो इससे। माफी और मैं कभी नहीं। ऐसा कहकर छबीली मुर्गी इतराती हुई वहाँ से चली जाती है। एक दिन सुबह जब मुर्गियाँ उठती हैं तो वो देखकर हैरान हो जाती हैं कि लंबे लंबे पैरों वाली मुर्गियाँ कौन है। ये हमारे मालिक कैसी मुर्गियाँ ले आए। अरे अरे सुनो, हमारे मालिक कैसी मुर्गी लाए हैं जिसके पैर बहुत ज्यादा लंबे हैं। बिल्कुल अद्भुत है लगती वो। चलो चलकर देखो। काली मुर्गी की बात सुनकर सुनहरी मुर्गी ने कहा, अरे अरे काली मुर्गी, ये कोई मुर्गी नहीं, ये तो शतुरमुर्ग है। इनके पैर लंबे होते हैं और स्वभाव में ये बहुत गुस्सैल होते हैं। ध्यान रखना, वहाँ मत जाना। काली मुर्गी और सुनहरी मुर्गी की बात सुनकर छबीली मुर्गी ने कहा, गुस्से वाला आया, बड़ा गुस्से वाला। अभी जाकर देखती हूँ। यहाँ मेरा इलाका है, मुझसे ज्यादा गुस्से वाला कोई नहीं। अभी मजा चखाती हूँ। ऐसा कहते ही छबीली मुर्गी शुतुरमुर्ग के पास जाने लगी। सभी मुर्गियों ने छबीली मुर्गी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छबीली मुर्गी नहीं मानी। उसने पास के दो पतले पतले लंबे लंबे डंडे उठाए और अपने पंजों में बांध लिए, जिससे वो ऊंची हो गई और वो उस बांस के डंडों के सहारे शुतुरमुर्ग के पास गई और शुतुरमुर्ग से बोली, अरे ओ शुतुरमुर्ग, क्या बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर देख रहा है? बड़ी बड़ी टांगे देखो। हम क्या डरते हैं इनसे?
अब मेरी टांगों को देखकर हैरान क्यों हो गए? तुमसे लंबी है ना? आई समझ में बात? यहाँ तो सिर्फ मेरी चलेगी, मेरी। लेकिन छबीली मुर्गी ये नहीं जानती थी कि शुतुरमुर्ग बहुत ही गुस्से में था। शुतुरमुर्ग ने अपनी एक टांग छबीली की बांस की टांग पर मारी, जो टांग लगते ही टूट गई और छबीली मुर्गी दूर जा गिरी और जोर जोर से रोने लगी। हाँ, मार दिया, हाँ, बचाओ, 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 मर गई, मर गई, मर गई। उसकी हालत देखकर सभी मुर्गियां जोर जोर से हंसने लगी। इसीलिए कहते हैं ना, हम जो हैं हमें अपनी हद में ही रहना चाहिए।